आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके के आपके मोशन इन वन डे या मुक्त पतन के ऊपर आधारित यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी का वन डी टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो हमारे लिए ट्रिकी हैं और कैसे इन्हें एग्ज़ाम यानी कि नीट जैसे प्रिपरेशन के लिए या आईआईटी के लिए कैसे सॉल्व करना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन है। तो आइए दोस्तों इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फटाफट। अब प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। अगर इसके और डिटेल्स जाने तो अपकमिंग लेक्चर को जरूर देखिएगा, आपको वहाँ पर सब कुछ पता चलेगा कि किस तरीके से विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक लेना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर होंगी उसी लेक्चर में। लाइव सेशन बहुत जल्द है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक छाताधारी हवाई जहाज से कूदता है। जब 40 मीटर मुक्त रूप से गिर चुका होता है तब उसकी छतरी खुलती है, यानी कि पैराशूट की बात हो रही है। अब वह 2 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे बच्चों स्क्वायर आना चाहिए था, टाइपिंग एरर से छूट गया होगा, के मंदन से गिरता है। पृथ्वी पर 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुंचता है। हवाई जहाज की ऊंचाई क्या थी ये हमें ज्ञात करना है। छाताधारी हवा में कितनी देर रहा, ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो आइए दोस्तों करते हैं इस प्रश्न को आसानी से। तो सबसे पहले मैंने ये माना कि जो आपका हवाई जहाज है ये h हाइट पर है, h हाइट फ्रॉम द ग्राउंड है बच्चे। अब यहाँ से h हाइट से जब ये 40 मीटर नीचे जा चुका है, 40 मीटर्स, तो बच्चों 40 मीटर जब ये नीचे गया तब इसके बाद इसका पैराशूट खुलता है। तो मैं जानता हूँ कि 40 मीटर में इसने कितना वेग अर्जित कर लिया होगा, तो इसके लिए मैं v² = 2gh का इस्तेमाल करूँगा। आपको अगर जानना है ये किस तरीके से आया तो ज़रूर लेक्चर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं g का मान 9.8 ले रहा हूँ, तो 2 गुणा 9.8 गुणा h है आपका 40। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में हल कर लेंगे। तो हमारा वेग हमें पता चल गया कि इस समय पर इसका वेग इतना है। अब देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर इसका पैराशूट ओपन होता है तो यहाँ पर होने लगता है मंदन, और मंदन यानी कि जो आपका त्वरण है वो ऊपर की तरफ है, और उसकी वजह से कितने का 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का होने लगता है दोस्तों मंदन। अब आपसे पूछ रहा है कि जहाज की ऊंचाई क्या थी, हमें ये ज्ञात करना है। तो डेफिनेटली अगर h ऊंचाई थी तो अब ये इस मंदन से नीचे h-40 की दूरी तय करेगा। और मैं कह रहा हूँ ये पॉइंट A था, A से B पहुँचा जब 40 मीटर, और B से C ग्राउंड की बात है। तो इसका विस्थापन जो है वो निश्चित तौर पर ऋणात्मक है। तो ये हो गया आपका विस्थापन। मैं गति की यहाँ पे विस्थापन डेल्टा S लिख रहा हूँ। अब गति की तृतीय समीकरण का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे जब यहाँ पर पहुँचा है उस समय का वेग पता है। इस समय ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पहुँचा है, तो v² मुझे पता है ये v, इसे मैंने v2 कह दिया दोस्तों, और इसे मैं कह दे रहा हूँ v1। ये है मेरा v1 हो गया। तो v2² बराबर होगा v1² और प्लस 2as, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो भी a है उन सबको देख लेंगे। तो v2 आपका है माइनस का 2 है, तो उसका स्क्वायर आपका प्लस का ही हो जाएगा, तो ये हो गया 4। v1 आपका है v1² है 2 गुणा 9.8 गुणा 40। और अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर a जो है वो तो धनात्मक है, वो आपका है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्यों है धनात्मक, लेक्चर में ज़रूर जानिएगा क्यों धनात्मक दिया है मैंने, और मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं। 2 गुणा धनात्मक, और जो आपका विस्थापन है दोस्तों वो आपका ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक है जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो में, और ये ऋणात्मक का चिन्ह इधर आ गया। तो बच्चों आइए आगे की बातचीत करते हैं और इसे हल करते हैं पूरी तरीके से। हमें निकालना है h का मान। तो आइए दोस्तों इसे आगे हल कर रहे हैं हम लोग। 4, ये हो गया आपका 2 गुणा 9.8, ये हो गया आपका 784 माइनस का 4 और h-40। तो हमने इस 4 को और h-40 को इधर ले लिया, और ये हो गया आपका 784 माइनस का 4 780 हो गया, और h-40 बराबर 780/4 हो गया।
अब इसे हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो दोस्तों ये गया आपका 4 एकम 4 और आपके बचे 3, 4 नेम 36 बचे 2, 4 पंजे 20। माफ़ कीजिएगा मेरे से 84 कैलकुलेशन में एरर हो गई है। नहीं दोस्तों बिल्कुल ठीक है 195, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ मुझे। 195 और यहाँ से h बराबर आ जाता है 195 प्लस 40 जो कि बराबर होता है 235 के। तो आपका h पहला आंसर आ गया 235 के बराबर। तो देखिए कितने आसानी से निकाल लिया हम लोगों ने। अब अगले पार्ट की बात करते हैं कि छाताधारी हवा में कितनी देर रहा। तो देखते हैं छाताधारी भाई कितनी देर तक हवा में रहा, यानी कि पहले ये वाला समय कितना है और ये वाला समय इसका कितना है, ये दोनों देख लेते हैं। जब दोस्तों ये 40 मीटर नीचे गिरा, 40 मीटर नीचे गिरा तो 40 मीटर गिरने में कितना समय लगा होगा। मुक्त रूप से गिरा है तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g से, जिसे हम हल करते हैं तो कितना आता है 2h 40 और g है 9.8। तो दोस्तों इसका मान आ जाता है 2.857, जिसे मैं लिख सकता हूँ 2.86 सेकेंड। तो ये पहला टाइम हो गया। अब दूसरा टाइम देखते हैं। जब ये यहाँ पर था h-40 जो कि आया आपका था 195 मीटर और इसका जो मंदन हो रहा था वो ऊपर की तरफ 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से हो रहा था। और यहाँ पर जो दोस्तों इसका वेग था, हमने वेग भी निकाला था, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इसका वेग कितना निकाला था हम लोगों ने, वो वेग था इतना, इसका वर्गमूल। तो वो वेग तो दोस्तों वो था v² बराबर था अपना, यहाँ पर वेग था जिसे मैंने v1 कहा था 2 गुणा 9.8 गुणा 40 और ये बराबर आया था आपका 784। तो आइए 784 का वर्गमूल भी कर लेते हैं ताकि हमें वेग का बिल्कुल मान पता चल जाए। तो वर्गमूल 784 का दोस्तों होता है 28। तो v बराबर आ गया आपका 28। तो यहाँ पर जो आपका वेग है 28 है, यहाँ पर जो आपका वेग है वो कितना है, वो 2 मीटर प्रति सेकंड है। और आपको पता है एक त्वरण कितना है, तो आप निकाल सकते हैं कि कितना समय दोस्तों इसे लगा होगा। v = u + at का इस्तेमाल करते हुए अंतिम वेग हो रहा है 2, आपका प्रारंभिक वेग इस क्षण पर था 28। और अब यहाँ पर देखिए अंतिम वेग भी ऋणात्मक लेना है, प्रारंभिक वेग भी ऋणात्मक लेना है, त्वरण आपका धनात्मक 2 ऊपर की तरफ है समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 28 - 2/2। क्यों धनात्मक क्यों ऋणात्मक, जरूर देखिएगा लेक्चर, सब पता चलेगा। तो ये हो गया 13 सेकंड, ये t2 समय हो गया। इन दोनों का अगर मैं एक साथ बच्चों कर दूं, जोड़ दूं इन दोनों को, तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा जितनी देर के लिए हमारा छाता धारक ऊपर हवा में रहा। सो वो t हो जाता है t1 + t2 और ये हो गया आपका 2.86 + 13 t और t बराबर हो गया आपका 15.86। तो ये रहा आपका समय दोस्तों। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम बच्चों बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर देखें ताकि अपने कंसेप्ट और क्लियर कर सकें आप लोग।